यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायकों से मांगी राम मंदिर चंदे की रसीद तो ओवैसी भड़क उठे। ओवैसी ने सतीश महाना की टिप्पणी पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसी एक दल की नहीं होती, पूरे सदन की होती है। उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। यही लोकतंत्र की बुनियादी अपेक्षा है। लेकिन जब सदन में विपक्ष कोई मुद्दा उठाए और उस पर उससे यह पूछा जाए कि पहले बताइए आपने राम मंदिर का चंदा दिया था या नहीं, उसकी रसीद दिखाइए, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। जी हाँ, सवाल ये कि अगर विपक्ष ने किसी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है तो उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए और अध्यक्ष महोदय को सुनना भी चाहिए, ना कि उससे प्रमाण मांगा जाना चाहिए। क्या विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सरकार और विपक्ष के बीच निष्पक्ष संचालन करना नहीं है? अगर सदन में अध्यक्ष की भाषा और रवैया किसी एक पक्ष के समर्थन में दिखाई दे तो स्वाभाविक है कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। जी हाँ, बता दें कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जिन सपा विधायकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया हो वे रसीद दिखाएं। इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और विपक्ष ने इसका विरोध और तेज कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी जमकर लोग सतीश महाना को खरी खोटी सुनाने लगे। जिस तरह से सतीश महाना ने सपा विधायकों से राम मंदिर चंदा की रसीद मांगी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर होने के बावजूद सदन में भाजपा की तरफ से पूरी तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से वो बैटिंग कर रहे हैं। वहीं सतीश महाना की इस टिप्पणी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना यह कहे कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ है या नहीं। तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि विधानसभा की गरिमा का भी है। क्या अब कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? क्या अब हत्या को हत्या, डकैती को डकैती कहने से पहले लोगों को अपने मजहब का हलफनामा देना होगा? फिर यही उसूल वक्फ बोर्डों पर क्यों लागू नहीं होता, जहां गैर मुस्लिमों को जबरन शामिल किया जाता है? हिंदू एंडोमेंट बोर्डों को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा औकाफ को क्यों नहीं? और जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, उसे 3 तलाक जैसे असंवैधानिक कानून जो सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा है बनाने का अधिकार कैसे मिल जाता है? अगर उसूल एक है तो सब पर बराबर लागू होना चाहिए। जी हाँ, तो मुद्दा था यूपी का राम मंदिर दान चोरी का। सतीश महाना सपा विधायकों पर बरस रहे थे, उनसे रसीद मांग रहे थे, लेकिन बुरा ओवैसी जी को लग गया। अब आपको सतीश महाना का वो बयान भी सुनाते हैं जब उन्होंने सदन में सपा विधायकों से रसीद मांगी, जिस पर ओवैसी भड़के। जरा वो सुनिए। लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे, कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा है। वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। जब मैंने कहा था मंदिर चलो, तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। तो सुना आपने, सतीश महाना के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वैसे विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की संवैधानिक निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में काम नहीं करना चाहिए।
लोकतंत्र में अध्यक्ष की सबसे बड़ी ताकत उनका निष्पक्ष आचरण होता है। जब उनकी टिप्पणियों को लेकर पक्षपात की धारणा बनने लगे तो उस पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी गहरी नाराजगी और दुख व्यक्त किया है। सदन की कार्यवाही के दौरान हुए घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को विधानसभा में एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता था, उन्हीं ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। सतीश महाना ने बताया कि सदस्यों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हंगामा जारी रहा। उन्होंने सदन के बाहर इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताते हुए उसे बेहद निंदनीय और अमर्यादित करार दिया है। जरा आप भी सुनिए सतीश महाना को। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। ये निराशाजनक है यदि सदन का आचरण उच्च। सुना आपने जिस तरह से कल हंगामा हुआ उसको लेकर सतीश महाना ने नाराजगी भी जाहिर की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। 4 PM